Good morning, student. Today I am going to explain you types of disorder. I sending the previous notes types of definition of disorder and disability, concept of disorder and disability. Now today I am explaining you types of disorder. Here are some types of disorder. I explain it one by one. So first is attention deficit hyperactivity disorder. Attention deficit hyperactivity disorder, short form है ADHD, is a brain disorder marked by an ongoing pattern of inattention and or hyperactivity impulsively that interferes with functioning or development. ADHD is of three types. First, inattention means उपेक्षा, लापरवाही. Hyperactivity means अति सक्रियता और impulsivity means आवेगपूर्ण ढंग से कोई काम करना. मीन्स इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल या चिल्ड्रंस किसी भी एक्टिविटी को लापरवाही से या बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता में करते हैं, जिसकी वजह से उनके काम में हमेशा कोई ना कोई कमी आती है. कॉज ऑफ ADHD: जेनेटिक फैक्टर, ब्रेन इंजरी, लो बर्थ वेट, ट्रूमा एंड ब्रेन डिजीज. ये इसके कॉज हैं इस बीमारी के. नेक्स्ट हमारा है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. ये ऐसी डिजीज है जिसमें किसी इंडिविजुअल या स्टूडेंट को या किसी बच्चे को किसी भी चीज़ को रिसीव करने में और रिसीव करके उसको रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम आती है. मीन्स यहाँ पे अगर हम किसी को कोई वर्क या कोई डायलॉग या कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो सामने वाले को उसको रिसीव करके और उसके आंसर देने में उसको प्रॉब्लम आती है. इट इज़ ए कंडीशन इन विच द ब्रेन हैव ट्रबल रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंस. आपको पता ही है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 तरह के सेंस होते हैं. सिम्टम्स ऑफ SPD: सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट वन सेंस लाइक हेयरिंग, टच, टेस्ट, और इट में अफेक्ट मल्टीपल सेंस. कॉज है इसके जेनेटिक फैक्टर, लो बर्थ वेट, इन्वायरमेंट फैक्टर, etc. नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिज्म मीन स्वलीनता, अपने में ही आदमी जो बिल्कुल स्वलीन रहता है वो. और स्पेक्ट्रम मीन्स विस्तृत श्रेणी, बहुत ही लार्ज रेंज. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज द नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ इन development disorder. ASD includes a wide range and level of disability. Ongoing social problem that includes difficulty in communication and interacting with others, repetitive behavior as well as activity. हमने जैसे ही आपको पहले बताया है, ऑटिज्म मतलब स्वलीनता. इस तरह के डिजीज़ वाले इंडिविजुअल को अपने आप को इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, सोशल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है. ये अधिकतर स्वलीन एकांत में ही रहना पसंद करते हैं. सिम्टम्स हैं इनके दैट हर्ट द इंडिविजुअल
Symptoms that hurt the individual ability to function socially at school or work or other areas life. Cause of ASD: genetic factor, physical factor, psychological factor and social factor. अगला है हमारा ऑपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा रिएक्ट करते हैं, क्विक रिएक्शन जिसे बोलते हैं, एग्रेसिव मूड के होते हैं और कभी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर मीन्स ODD इज ए condition in which a child display an ongoing pattern of an anger or irritable mood, deficit of argumentative behavior and vindictiveness toward people in authority. Symptoms हैं activity refuse to comply with majority request or consensus supported rules, angry and resentful of others, argue, blame others for their own mistake, sometimes they lose their temper. Now next and last डिसऑर्डर है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर में इंडिविजुअल या जिसको ये डिजीज़ है उनके अंदर किसी भी चीज़ को रिपीट करने में, बार बार करने की हैबिट होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD is a mental disorder where people feel need to check things repeatedly, perform certain routines repeatedly or have certain thoughts repeatedly. Symptoms: people are unable to control either the thoughts or the activity for more than a short period of time. Common activities includes hand washing, counting of things and checking to see if a door is locked or